नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में एक बड़ी रैली इंडी महागठबंधन की तरफ से आयोजित की जा रही है और इंडिया महागठबंधन इस रैली को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गया है। कल्पना सोरेन के आवास पर बैठक हुई और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि कौन कौन इसमें पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं। इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। सीधे जानते हैं करिश्मा से। करिश्मा, आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं? लगता है इस रैली को एक बड़ा रूप देने की तैयारी है और झारखंड से लाखों की भीड़ जुटाने को लेकर भी तमाम पार्टियां, खासकर जेएमएम और कांग्रेस सक्रिय हो गई हैं, लगता है। जी देखिए, 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रभात तारा मैदान में, जिसको लेकर झामुमो की ओर से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इसका कमान कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन ने थाम लिया है। देखिए, कल्पना सोरेन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय जो कार्यालय है वहां पहुंच रही हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक भी कर रही है। कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहली दफा कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंची थी और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बैठक भी की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से कार्यकर्ता सहयोग करेंगे, कैसा उनका योगदान रहेगा। आज इसी को लेकर कल्पना सोरेन को एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंचना था, लेकिन आज कल्पना सोरेन नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की एक बैठक जो है वो रखी गई थी जिसमें कल्पना सोरेन ने भी शिरकत किया था और आज कई जिला के जिला अध्यक्ष जो है वो जेएमएम कार्यालय पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि कल्पना सोरेन की ओर से उन्हें बुलाया गया है, कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन जब कल्पना सोरेन नहीं पहुंची तब झामुमो के जो केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उनकी अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई और ऐसे में तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनको दिशा निर्देश दिया गया है 21 अप्रैल को लेकर। देखिए, इसको लेकर विनोद पांडे ने मीडिया के सामने तमाम बातों का जिक्र किया। उनका कहना है कि लगभग 4 से 5 इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत हो गई है और ऐसे में कई जो नेता है उनसे बात होनी बाकी है, जिसमें उनका कहना था कि राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से संपर्क में है और जब उन्हें यह कहा गया कि राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में एक बड़ा आयोजन जो है, बड़ा महारैली जो है वो झामुमो की ओर से निकाली जानी है, तो इसको लेकर उनका यही कहना था कि जितने नेताओं से अब तक बातचीत हो गई है उनकी सहमति भी मिल गई है, वो लोग आ रहे हैं और कई नेताओं से संपर्क में है जिनसे उनकी बात अब तक नहीं हो पाई है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय में उनसे भी बातचीत हो जाएगी। तो कह सकते हैं झामुमो की ओर से 21 अप्रैल को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे। उन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि लाखों लाख की संख्या में झामुमो के जो कार्यकर्ता है वो रांची पहुंचेंगे और एक मैसेज जो है वो राज्यवासियों को, देशवासियों को दिया जाएगा कि किस तरीके से जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इसी तरीके से डराया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री है, यानी कि उनका यही कहना था कि राज्य के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्हें जेल के अंदर भेजा गया षड्यंत्र के तहत। तो कह सकते हैं तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और उनका कहना है कि जिस दिन महारैली का आयोजन किया जाएगा उस दिन जनसभा में भी कई जो दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के वो अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। करिश्मा, 1-2 दिनों में लगता है कि कल्पना सोरेन को प्रत्याशी के तौर पर उतारने की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और इसी के साथ एक बड़ी रैली का आयोजन लगता है कहीं न कहीं कल्पना सोरेन को एक लॉन्च पैड के तरह झारखंड में उतारेगी और गांडे उपचुनाव का भी आगाज हो जाएगा उसके साथ ही, लगता है। तो कहीं ना कहीं तैयारी इस बात को लेकर है कि कल्पना सोरेन को कैसे उस रैली के जरिए लोगों के बीच उन्हें एक प्रमोट किया जाए या उनके कद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। ये लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल भी बच चुका और इसके साथ ही गांडे विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव को लेकर यही कहा जा रहा है कि झामुमो की ओर से प्रत्याशी के रूप में कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब इसको लेकर आधिकारिक घोषणा का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सीएम हाउस में जो बैठक रखी गई थी उसके बाद जितने भी मंत्री विधायक बाहर निकल रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनका यही कहना था कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। अब देखिए, कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जरूर बन गई है लेकिन आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। इसके साथ ही एक महारैली झामुमो की ओर से निकाली जानी है, यानी कि 21 अप्रैल को झामुमो की ओर से उलगुलान महारैली का आयोजन किया जाना है और ऐसे में लगातार पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर शिरकत करेंगे, पहुंचेंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े चेहरे हैं वो भी शिरकत करेंगे। देखिए, सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से कल्पना सोरेन एंट्री कर चुकी है। गिरिडीह से इसकी शुरुआत
शुरुआत उन्होंने की थी। और ऐसे में आपने देखा होगा कि कई बार कार्यकर्ताओं के बीच वो अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हैं। साथ ही उनकी ओर से यही संदेश रहता है कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर केंद्र सरकार दोहरी नीति अपनाने की कोशिश करती है। कल आपने सुना होगा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यही कहा कि तानाशाही रवैया जो है केंद्र सरकार का, उसको लोगों के समक्ष लेकर आना है, एक मैसेज जो है वो देना है। तो कह सकते हैं कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में 21 अप्रैल को लेकर लगातार बैठक कर रही हैं और अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय बुला रही हैं और उनके साथ बैठकर तमाम बातों का जिक्र कर रही कि किस तरीके से इसे सफल बनाया जाए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन एक और जहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के रूप में वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, गांजे में उपचुनाव होना है, और दूसरी ओर महारैली का आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली और मुंबई में की थी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी रैली की तैयारी में कल्पना सोरेन अभी से जुट गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना सोरेन इसकी तैयारियों में अभी से जुटने का मतलब ही है कि एक बड़ा अभियान छेड़ने की कोशिश है और तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर झारखंड में लाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है।